हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने हमारे प्यारे से चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा जो वीडियो ये बनने वाला है ऊष्मागतिकी चैप्टर का बनने वाला है ना। और इसके पहले मैंने ऊष्मागतिकी का वीडियो नंबर 1 अपलोड कर रखा है, जिसमें आपने क्या देखा था दोस्त, आपने देखा था ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। उसमें और भी सारी चीजें मैंने दिखाई थी, ऊष्मागतिकी क्या होती है, उसमें और भी चीजें मैंने दिखाई थी कि ऊष्मागतिकी में तापीय साम्य क्या होता है, कोई दो वस्तुएं तापीय साम्य की अवस्था में कब जाती हैं, ये भी आपने देखी थी दोस्त। ओके, तो आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है, ऊष्मागतिकी निकाय पर हम लोग कार्य कैसे करते हैं, है ना। ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा कार्य क्या होता है, ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है या नहीं करता है, ये सारी चीजों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज कृपया करके आप लोग अपना कॉपी कलम निकाल लें और नोट्स बनाना शुरू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। हमारा जो कार्यक्रम है, सबसे पहला टॉपिक ऊष्मागतिकी निकाय। ऊष्मागतिकी निकाय एक छोटा सा नाम, सर छोटा सा कहां, ये तो बहुत बड़ा सा नाम। अंग्रेजी में बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ऊष्मागतिकी निकाय। देखो दोस्त, अगर ऊष्मागतिकी निकाय के बारे में हम लोग बात करें तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसको सेलेक्ट किया गया है कि हम इसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, है ना, एंड दैट इज कॉल्ड ऊष्मागतिकी निकाय। या इसको दूसरे शब्दों में बोलो कि वैसे निकाय जिसका सीधा लिंक तापमान से हो, दाब से हो या आयतन से हो, या इसको दूसरे शब्दों में और बोल सकते हो कि वैसा निकाय जिसको हम लोग तापमान, दाब एवं आयतन के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं, ऊष्मागतिकी निकाय कहा जाता है। अब ये ऊष्मागतिकी निकाय ऊर्जा के स्थानांतरण के आधार पर अलग अलग तरह से बांटी गई हैं, है ना दोस्त। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे। आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य। आपने देख लिया ऊष्मागतिकी निकाय क्या है, एक ऐसा निकाय, एक ऐसी वस्तु जिसको हम लोग तापमान, दाब और आयतन से परिभाषित करते हैं, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। तो आइए दोस्त, अभी हम आपको बताने वाले हैं ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा, ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आइए देखते हैं इसको, है ना, समझ का फेर है सिर्फ। ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य। आपके पास कोई एक ऊष्मागतिकी निकाय, मान लो तुम्हारे पास एक बलून है ना, और वो बलून में हवा भरा हुआ है, हवा भरा हुआ बलून में, वो बलून हाथ में तुमने ऐसे पकड़ा, हैप्पी बर्थडे वाला, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, ऐसे पकड़ा हो। अब तुम क्या कर सकते हो, देखो अब तुम इस बलून को दबा सकते हो, पिचक गया। तो ये क्या है ना, आपने उस निकाय पर काम किया है, बलून है ना, आप क्या कर रहे हैं दोस्त, आप उस निकाय पर कार्य कर रहे हैं। अब एक काम करो, उसको छोड़ो, जैसे ही आप छोड़ोगे ना बलून फूल जाएगा। मतलब कि जैसे ही आप बल लगाना बंद कर रहे हैं, वो निकाय अपने आकृति को फिर से, मतलब वो आयतन बढ़ा दिया, आपने आयतन कम किया था, जब आयतन कम कर दिया तो आपने उस निकाय पे काम किया, अब आयतन उसने बढ़ा लिया, तो ऊष्मागतिकी निकाय ने खुद काम किया। तो काम निकालने पर हम लोग दो तरह की सिस्टम में जाएंगे, दो तरह के मोड पे जाएंगे। एक, जब आप ऊष्मागतिकी निकाय पर कार्य करते हैं, और दूसरा जब ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा कार्य किया जाता है ना। तो आइए हम लोग एक काम करते हैं दोस्त, पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऊष्मागतिकी निकाय है। उस निकाय को हम लोग इस तरह से एक कंटेनर का टाइप का ले लेंगे, है ना दोस्त, एक कंटेनर टाइप का ले लेंगे। ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य हमें निकालना है, और ये कंटेनर जो है दोस्त पूरी तरह से बंद किया गया ऐसे, है ना। देखो यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा रखा है, वो पिस्टन कौन सा, बंदूक वाला सर, नहीं सर वो बंदूक वाला पिस्टन नहीं है सर, ये तो कोई और पिस्टन है। अच्छा, जो भी पिस्टन हो, सुई वाला कुछ ऐसे वाला, है ना। और इसमें क्या किया दोस्त हमने, इसमें ध्यान देना जरा, इसमें हम अलग अलग टाइप का रंग भरेंगे।
रंग भर दियो इसमें, है ना। रंग के दिन आ रही है, मालूम है तुमको, होली आ रहा है आने वाले दिनों में, है? रंग के दिन हमने इसमें ब्लू ब्लू भर दिया, कोई 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 लिक्विड होगा, कोई भी लिक्विड होगा, है ना, हमने भर दिया इसको। अब देखो दोस्त, अब ये जो भी आपके पास ये आया हुआ है, आप जो भी ये देख रहे हैं, इसका अपना खुद का एक एरिया होगा। क्या होगा दोस्त? अपना खुद का एक एरिया होगा। मान लिया हमने दोस्त इसका एरिया ए है, ध्यान देना जरा, इसका एरिया कितना है? ए, ओके। अब देखो, आप इस पर बल लगाओगे ना भाई, जरूर बल लगाएंगे सर। आप इस पर बल लगाने लगे सर, एफ, आपने इस पर कितना बल लगाया सर? एफ, है ना, जिसके मतलब हम दबा रहे हैं, हम दबा रहे हैं, है ना, हम दबा रहे हैं। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि आप ऊपर से उस पिस्टन को दबा रहे हैं, ये पिस्टन है दोस्त, आप पिस्टन को दबा रहे हैं। पिस्टन को जब दबाइएगा, ध्यान दीजिएगा जरा ध्यान से, ये पिस्टन को जब आप दबाइएगा तो पहले यहां तक था, मान लो पहले इसका आयतन जो था ना पूरा का पूरा V1 था, इसका वॉल्यूम जो है था V1 था। अब हम इसको दबाने लगे और दबाने के कारण ये जो यहां पर ऐसे पिस्टन हुआ करता, दबेगा दबेगा नीचे आएगा, और मान लो दोस्त ये दबते हुए यहां आ गया, ये दबते हुआ कहां आ गया? यहां। अरे दबेगा ना, सुई दबाते हो तो यहां पर था, छोटा हो रहा है ना ऐसे, है ना, तो यहां पे था, हम इसको दबा रहे हैं, यहां पे था ना, दबा के उसको और नीचे किया, मतलब कि पहले आयतन पूरा था, यहां से यहां तक उसका पूरा आयतन था। अब हमारे दबाने से बस यही वाला आयतन बच गया है सर, यही वाला आयतन बच गया है, हम इसको बोल देते V2। हम इसको क्या बोल देते दोस्त? V2। क्लियर है? अभी देखो क्या किया मैंने बल लगाया, मेरे बल लगाने से पिस्टन पे दबाव बढ़ा, और मेरे दबाव बढ़ जाने के कारण से आयतन V1 से कितना हो गया? V2 हो गया। दोस्त आयतन में परिवर्तन कितना हुआ जरा मुझे बताओगे? आयतन में परिवर्तन डेल्टा भी कितना हुआ? सर जी आयतन में परिवर्तन तो हो गया सर V2 माइनस V1। आयतन परिवर्तन कितना हो गया? V2 माइनस V1। अच्छा सर ये देखो हमने कितना पिस्टन दबाया सर? हमने पिस्टन दबाया इतना, और मान लेते हैं सर ये डेल्टा S, पिस्टन यहां था, कितना हाइट नीचे आया? डेल्टा S नीचे आया, जिसके कारण से आयतन पहले V1 था, अब आयतन कितना हो गया दोस्त? V2 हो गया। अब पता करते हैं पिस्टन पर कितना बल लगाया आपने। पिस्टन पर लगने वाला बल, पिस्टन पर लगने वाला बल कितना होगा बल? तो देखो दोस्त, आपने पढ़ा है P बराबर F/A, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा सर, पक्का पढ़ा? F निकाल लो, F बराबर सर जी AP इंटू A, मतलब कि आपने पिस्टन पर इतना फोर्स लगाया होगा, दाब में क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर लो, और जब दाब में क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें एक नया टर्म प्राप्त होगा बेटे, वो नया टर्म बल होगा, और ये बल आपने ही लगाया है इस पिस्टन पर। कहां लगाया दोस्त? इस पिस्टन पर, है ना। ओके सर बल तो लगा लिया, अब क्या करेंगे सर? अब पता करो ना, अब पता करो ना दोस्त कि कितना बल लगाया, तो कितना मतलब कार्य किया तुमने। इसको यहां से यहां तक लाने में, इसको यहां से यहां तक, इसको डेल्टा S विस्थापित करने में तुमने कितना काम किया लल्ला मोरे? आ जाओ सर जी, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दोगे क्या? आप नोट कर लिया हो? कोई बात नहीं, हम इधर कर देंगे, है ना। आ जाओ, देखो पिस्टन पर किया गया कार्य, क्या करेंगे दोस्त? पिस्टन पर किया गया कार्य तुमको पढ़ाया है मैंने। पिस्टन पर किया गया कार्य, किया गया कार्य, W बराबर तुमको मालूम है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, होता है कि नहीं होता है? सर पढ़े हैं सर, कार्य ऊर्जा शक्ति में पढ़ाए हैं सर, पढ़ाए हैं तो ठीक है बेटे। W बराबर हमें निकालना क्या था? उष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य, हमें तो कार्य ही चाहिए, और कार्य का फॉर्मूला लगा दिया सर W बराबर F इंटू एस, F के जगह पे P इंटू ए, P इंटू ए, है ना, इंटू कितना विस्थापन हुआ है, अपने जगह से कितना हटा है वो? डेल्टा एस, कितना हटा? डेल्टा एस, डेल्टा एस। आपको एक बात बताएं दोस्त, आपको एक बात बताएं, ये डेल्टा एस क्या है? ये एरिया हो गया दोस्त, ये क्या हो गया? एरिया, और ये हो गया आपका हाइट। तो एरिया मतलब कि पाई आर स्क्वायर को आप एरिया बोलते हो, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हो डेल्टा एस से, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हो डेल्टा एस से जो कि हाइट है, तो पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम हो गया, पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम हो गया। मतलब कि बबुआ जो हम बोल रहे हैं वो समझिएगा, ये जो तुम देख रहे हो ये वाला पोर्शन,
ये क्या है, ये क्या है, यह वह वॉल्यूम है जो चेंज हुआ है। मतलब दोस्त कि इसको हम थोड़ा सा यहां पे लेके आते हैं। यहां पे इसका अगर वॉल्यूम निकालना हो तो आप क्या करोगे, एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया इनटू डेल्टा एस। और तुम बोल सकते हो कि ये तो सर आयतन में परिवर्तन है, ये तो आयतन में परिवर्तन है, मतलब कि सर डेल डब्ल्यू बराबर पी इंटू, और ये कितना हो जाएगा, डेल्टा भी, पी इंटू डेल्टा भी, पी इंटू डेल्टा भी। मतलब कि उष्मागतिक निकाय, उष्मागतिक इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, उष्मागतिक निकाय। थोड़ा बड़ा हो जा रहा है मिटाने वाला कृष्ण भगवान का चक्र, छोटा करते हैं इसको बेटे, और यहाँ पर इसको चिपोक चला देते हैं, और उष्मागतिक, है ना दोस्त। आ जाओ, यहाँ पे क्या बोला मैंने, W बराबर P इंटू डेल्टा भी। मतलब कि उष्मागतिक निकाय पर अगर कार्य करना है तो आपको पता करना पड़ेगा कि दाब कितना है। दाब मालूम चल गया तो पता करो कि आपके दाब लगाने से आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कार्य निकल जाएगा। जल्दी से नोट करो इसको, पॉज कर लेना, पॉज कर लेना, नोट कर लिया। आ जाओ, W बराबर कार्य बराबर F इंटू डेल्टा भी है ना दोस्त। W बराबर F इंटू डेल्टा भी है, मतलब कि कार्य बराबर, ओ हो छल जी क्या कर ले हो, ये तो नहीं पता सल जी P होता है, ओके। कार्य बराबर P का मतलब होता है दाब, और डेल्टा भी का मतलब होता है आयतन। आयतन, आयतन में क्या, आयतन में परिवर्तन, डेल्टा भी ना आयतन में परिवर्तन। देखो दोस्त, अब तुम्हें ले चलेंगे तारों के शहर में, और तारों के शहर में तुमको कुछ अच्छी अच्छी चीजें दिखाने वाले हैं हम अभी, है ना। आ जाओ 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 शमी आने के तले आ जाओ। हो गया, करें आगे। देखो तो कहानी प्राचीन काल की है, जब अकबर जो है ना भारत में आया था। कहाँ चले गए सर आप फिजिक्स के टीचर के, मतलब कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, गंदी बात है सर। आइए, यहां पे ऐसा है कि मान लिया दोस्त हमने कि यहां तक पहले वॉल्यूम था। देखो कहानी कहां हो रही है, पहले इतना वॉल्यूम था, हमने मान लिया इसको को V1, हमने सर इसको प्रेशर लगा के दबाया। अच्छा कौन दबाएगा, बलून है, बलून अपने से चिपक जाएगा, नहीं चिपकेगा, आपको बलून को दबाना पड़ेगा। यहां पर सिस्टम है और सिस्टम को दबा रहा है कोई, मतलब सिस्टम को आप दबाएंगे, बाहर से कोई काम कर रहा है तभी ना दबा। और जब बाहर से कोई दबाएगा ना, अब कह दी कि हाथे से खींच के बलून को बढ़न कह दो, फूटिए जाइए, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना, सिस्टम को आपको दाब लगाना है। आप जब दाब लगाइएगा ना दोस्तों, अधिक से अधिक क्या होगा, देखो अधिक से अधिक ये यहाँ पर आएगा, और भी नीचे जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले ज्यादा वॉल्यूम था, अब कम वॉल्यूम हुआ है। मतलब कि जब आप सिस्टम पर काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप निकाय पर कार्य करते हैं, निकाय पर कार्य करते हैं, तो पहले बलून बड़ा था, पहले बलून क्या था, बड़ा था। अब हमने क्या लगाया, अब हमने दाब लगाया, और दाब लगाने के बाद बलून हो गया छोटा। मतलब पहले ज्यादा बड़ा आयतन था और अब छोटा आयतन है। पहले कौन आयतन था, V1 था, अब कौन आयतन है, V2 है। कौन बड़ा, पहले बड़ा अब छोटा। तो पहले जब आप निकाय पर काम करते हो ना, उस समय V1 बड़ा होता है, V2 छोटा होता है। तो आप बताओ V1, एक काम करो, डेल्टा भी निकालो यहां से जरा, डेल्टा भी, और डेल्टा भी तो पढ़े हो ना सर, V2 माइनस V1। सर नहीं सर नहीं पढ़े, अरे तो हम तो तुरंत याद दिला देंगे ना तुमको, हम तो तुरंत याद दिला देंगे ना तुमको, डिजिटल बोर्ड लिया ना मैंने, तुरंत याद दिला देंगे। डेल्टा भी बराबर V2 माइनस, अभी बताया मैंने, ओके सर याद आ गया सर। तो डेल्टा भी बराबर V2 माइनस, अब देखो ना जरा, ये V2 छोटा है, V1 बड़ा, छोटा में से जब बड़ा घटेगा तो निगेटिव नहीं आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, निगेटिव आएगा। जब सर ये डेल्टा भी निगेटिव आ गया तो W बराबर होता है P इंटू डेल्टा भी। डेल्टा भी हो गया निगेटिव, तो जब डेल्टा भी निगेटिव आ गया तो भैया ये वर्क डन तुम्हारा निगेटिव नहीं आएगा, एकदम आएगा सर। तो याद रखिएगा, जब भी आप निकाय पर काम करते हैं, जब निकाय पर कार्य होता है, आप निकाय पर ध्यान देना, यहां पर निकाय पर कार्य करते हैं तो हमेशा कार्य ऋणात्मक आता है। जब आप निकाय पर कार्य करते हैं तो कार्य हमेशा ऋणात्मक आता है। पता क्यों, क्योंकि उसमें आयतन घटता है।
आप निकाय पर कार्य करते हैं, आयतन घटता है और आयतन घटने के कारण से आपका कार्य जो होता है वो भी क्या आता है, ऋणात्मक आता है। आइए दूसरे पहलू पे ध्यान देते हैं। दूसरे पहलू ये है दोस्त, हम इसको हटा देते हैं। दूसरा पहलू ये है कि अगर आपके पास कोई निकाय है ना, और ये पहले इतना बड़ा, आपने दबा दिया था इसको इतना, आपने इसको दबा दिया था इतना, दबा दिया था आपने ये, है ना, तो अब ये पहले कम था, मतलब दबाने के बाद आपने दबा दिया ना, कुछ आयतन इतना है, अब ध्यान दीजिएगा, हमने दबाया कुछ आयतन इतना है, अब जैसे ही छोड़ेंगे ना कुछ बड़ा हो जाएगा और ये बन जाएगा इतना, है ना, ये बन जाएगा आपके इतना। तो अब ये खुद से ऊपर की तरफ बढ़ा और पूरा आयतन बढ़ा लिया। जैसे बलून में क्या होता है ना, आपने दबा दिया, इतना छोटा हो गया, V1 छोड़ो, बड़ा हो गया। तो पहले आपने दबा दिया है ना, तो वो छोटा है, मतलब V1 छोटा है, V1 क्या है दोस्त, छोटा है, और जैसे ही आप छोड़ते हैं ना बड़ा हो जाता है, मतलब आयतन फिर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां पर जब तुम डेल्टा V निकालोगे तो V2 माइनस V1, V2 चूंकि बड़ा है और ये छोटा है, अब बड़ा में से जब छोटा आता है तो दोस्तों पॉजिटिव, बड़ा में से जब छोटा आता है तो क्या आता है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जब हो गया तो W बराबर P इंटू डेल्टा V, है ना दोस्त। अब P और डेल्टा V चूंकि ये आपका जो है पॉजिटिव आया है, तो पूरा का पूरा वर्क डन तुम्हारा क्या आएगा दोस्त, पॉजिटिव आएगा। पूरा का पूरा वर्क डन क्या आएगा दोस्त, पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ये कब आया पॉजिटिव, जब निकाय द्वारा कार्य किया जाए, जब निकाय द्वारा कार्य किया जाए। आप याद रखेंगे इस बात को, जब निकाय द्वारा कार्य किया जाए तो वर्क डन धनात्मक आता है, कार्य धनात्मक आता है। अब जब निकाय पर कार्य किया जाता है तो कार्य ऋणात्मक आता है। नोट करें इसको जल्दी पॉज करके, है ना दोस्त, पॉज करें और इसको नोट करें। सवाल देख रहे हो, खूबसूरत सा ब्यूटीफुल फेयर एंड लवली लगा के आया तुम्हारे सामने, है? देखो तो देखो, बना लोगे क्या, बना लोगे, आ जाओ। ये सर बना लेंगे सर, थोड़ा समय दीजिएगा तब ना। अरे समय है, पॉज कर लो, 3-4 घंटे लगा लो, आ जाओ दोस्त, देखते हैं इसको। कोई गैस 4 वायुमंडलीय दाब सर जी, मतलब ये वायुमंडलीय दाब आप दे रखे हैं सर, है ना सर, ओके। ये तो वायुमंडलीय दाब सर, दाब का यूनिट है, P बराबर 4 वायुमंडलीय दाब। और देखो ना नीचे दिया, यदि 1 वायुमंडलीय दाब इसके बराबर हो तो 4 वायुमंडलीय दाब 4 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर के बराबर हो जाएंगे, है ना सर जी, है ना। 1 कितना पर तो 4 कितना पर, 4 में इसमें गुणा कर, 4 × 1 4 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो गया दाब, ओके सर। पहले V1 था तुम्हारा 75 लीटर, है ना, अब V2 है तुम्हारा कितना दोस्त, 125 लीटर, है ना। तो तुम बताओ मुझे कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो, यहां पर तुमको डेल्टा भी निकालना है ना। सवाल एक बार देख लेना, V2 माइनस V1 करो, V2 माइनस क्या करो दोस्त, V2 माइनस V1 करेंगे। अब जब V2 माइनस V1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, V2 माइनस V1 करो जल्दी करो, कितना होगा दोस्त, कितना हो जाएगा सर जी। V2 तो 125 है, 125, V1 तो 75 है ना, घटा दो लल्ला मोरे, कितना हो जाएगा, 50। ये तो 50 लीटर में आया, लेकिन आप तो जानते हो ना कि आयतन का जो मात्रक होता है वो लीटर नहीं होता, वो तो मीटर क्यूब होता है। तो क्या करेंगे सर, चेंज कर लो, ये हो जाएगा 50 गुना 10 के पावर -3 मीटर क्यूब। सही है ना भाई, सही है ना, लीटर को मीटर क्यूब में बदल दोगे, ये 10 के पावर -3 गुना मीटर क्यूब बदल जाएगा। तो देखो ये डेल्टा भी आ गया। अब बोल रहा है कि सर जी वर्क डन निकालो, सर जी वर्क डन निकाल देते हैं यहीं पे। देखो ये देखो P आ गया, ये देखो डेल्टा भी आ गया। हमको कार्य निकालने के दो ही चीज चाहिए, हमें कार्य निकालने के लिए कितनी चीज चाहिए, 2 ही चीज चाहिए सर। कौन कौन सर, W बराबर अभी तो पढ़ाए हैं आप, P इंटू डेल्टा भी। W बराबर P हो गया 4 गुना 10 के पावर 5, 50 गुना 10 के पावर -3। अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 4 में 50 से करो, ये हो गया 200। और देखो ना दोस्त, ये 10 के पावर 5 और ये 10 के पावर -3, हमको लगता है 10 के पावर 2 जूल, देख लो, है ना, इतना जूल। अब देखो जब इतना जूल आ गया तो अब क्या करेंगे, वर्क जो आया धनात्मक में आया है
और अभी अभी याद करो पिछला ये जो मैंने बताया कि वर्क यदि पॉजिटिव आए, वर्क यदि धनात्मक आए तो समझ लो निकाय द्वारा कार्य किया गया है। और यहां पे आप देखो ना सवाल में, यहां पे आप सवाल में देखोगे कि वर्क धनात्मक आया है, और वर्क जब धनात्मक आ गया इसका मतलब कि यहां पर कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, यहां पर कार्य गैस के द्वारा किया जा रहा है, जो कि क्योंकि निकाय में गैस ही है ना। क्लियर है दोस्त, यह सवाल नोट कर ले, है ना। आइए अब आपको एक बात बताते हैं कि दाब और आयतन एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। दाब और आयतन एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, वक्र से दिखाते हैं। दाब आयतन वक्र। सर दाब आयतन वक्र, वक्र क्या है? निखल लौकत का हो लीडिया लौकता, ठीक बा। दाब आयतन वक्र, अरे हम ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, कितना सारा पढ़ाया है तुमको। दाब को पी बोलेंगे, आयतन को भी बोलेंगे, और इसको बोलेंगे कर्व, पीवी कर्व। किसकी बात करेंगे? पीवी कर्व की। तो देखो दोस्त, हम दो गो एक्सिस ले रहे हैं, यहां पर एक एक्सिस ले लिया हमने, है ना, एगो इसको एक्सिस ले रहे हैं, है ना दोस्त। यहां पे देखो ये P है और ये क्या है? V है। हम बोलेंगे कि ये वाला जो है दोस्त ये दाब है, और ये वाला जो दोस्त है वो हमारा है आयतन, है ना, ये वाला जो है आयतन। अब देखना बात का है, जैसे जैसे तुम बलूने ले लो ना, बलूने सबसे बढ़िया एग्जांपल है तुम्हारे लिए। बलून बड़ा फोड़ते हो तुम लोग, बलून पकड़ लिए, दाब लगाओ। जब दाब लगा रहे हो तो आयतन क्या हो रहा है? जब दाब लगा रहे हो तो आयतन क्या हो रहा है? सर जी घट रहा है। दाब कम करो, आयतन बढ़ रहा है। मतलब कि दाब और आयतन में खूब बढ़िया सा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। दाब बढ़ाने से आयतन घटेगा, दाब घटाने से आयतन बढ़ेगा। मतलब कि इनके बीच का जो ग्राफ होगा दोस्त, वो देखो ये ऐसे, एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा, है ना दोस्त। यहां पे देखो ये V1, ये V2, और यहां से यहां तक आ गया तुम्हारा ये V2 माइनस V1। और तुमको याद है V2 माइनस V1 क्या होता है? V2 माइनस V1 होता है सर डेल्टा V। ये रहा P, और P में जब डेल्टा V से मल्टीप्लाई करोगे तो P और डेल्टा V में जब मल्टीप्लाई होता है तो तुमको मिलता है W। P और डेल्टा V में जब तुम मल्टीप्लाई करते हो तो मिलता है W। मतलब कि सर जब P में और डेल्टा V में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक चीज मिल जाएगा, मालूम है क्या मिल जाएगा? हम तुमको बताते हैं, इसका एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इसका एरिया, है ना। जब पीवी कर्व का तुम एरिया निकालोगे तो तुमको ये मिल जाएगा P डॉट डेल्टा V, और डेल्टा V ये होता है वर्क, ये होता है कार्य। क्या होता है? कार्य। तो दिमाग में बिठा के रखो, पीवी कर्व माने दाब आयतन वक्र, दाब आयतन वक्र में क्षेत्रफल से क्या प्राप्त होता है? कार्य प्राप्त होता है। क्या होता है? कार्य प्राप्त होता है। समझ गए बात को, है ना। देखो ये क्लियर है। जब भी तुमको दाब का और आयतन का कोई ग्राफ मिल जाए तो उसमें क्षेत्रफल निकाल दोगे ना तो तुमको कार्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अगर वो कार्य धनात्मक आता है तो समझ लेना कि निकाय के द्वारा कार्य किया गया है, अगर वो वर्क ऋणात्मक आ गया तो समझ लेना कि उस निकाय पर कार्य किया गया है। आ जाओ इसी से रिलेटेड एक थोड़ा सा और सवाल तुमको दिखा देते हैं। जैसे मान लो दोस्त, यहाँ पर एक P वाला कर्व है और यहाँ पर एक V वाला कर्व है। मतलब ये रहा तुम्हारा दाब और ये रहा तुम्हारा आयतन, आयतन, है ना। हमने क्या किया, एक हमारे पास ग्राफ आया ऐसे, है ना, यहाँ पर था और एक यहाँ पर था। वैसे ही एक ग्राफ और तुमको दिखाएंगे हमारे लल्ला, एक ग्राफ हम और दिखाएंगे तुमको। ये रहा P और ये रहा V, लल्ला मोरे, ये फिर से दाब है और यहाँ पर ये फिर से क्या है दोस्त? आयतन है। आपको एक और ग्राफ दे रहे हैं हम। ये ग्राफ अब की बार थोड़ा सा इस टाइप का है। देखो दोस्त, दोनों ही अवस्थाओं में आपको क्या करना है? दोनों ही अवस्थाओं में आपको पता करना है कि कार्य का मान कितना होता है। दोनों ही अवस्थाओं में आपको पता करना है कि दाब कितना है। देखिए दिमाग में बिठा लीजिए। अब यहां पर देखोगे, सिंपल सी बात है, यहां पर जब देखोगे तुम तो यहां पर V1 था और यहां पर भी V2 होगा, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि दोनों ही अवस्थाओं में जो यहां पर V है
है ना, वो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा। अरे दाब बढ़ना घटना है तो इस एक्सिस पर बढ़ेगा घटेगा ना, और यहाँ पर तो डेल्टा भी तुम्हारा बढ़ ही नहीं रहा, वो तो वहीं का वहीं है, तो डेल्टा भी हो गया जीरो, डेल्टा भी क्या हो गया जीरो। तो ऐसी अवस्था में, ऐसा अवस्था में आप क्या बोलेंगे कि सर चूंकि डेल्टा भी जीरो है तो W बराबर जो होता है P इंटू डेल्टा भी होता है, और डेल्टा भी जीरो होने के कारण सुवकदन कितना हो जाएगा, जीरो। यहां पर देख लो, ऐसी अवस्था में दाब जीरो। यहां पे क्या देखोगे, यहां पे सर दाब पहले जितना था उतना ही दाब अब भी है, आप दाब लगा ही नहीं रहे हो, ग्राफ चल गया, आयतन अपने आप बढ़ रहा है, दाब लगा ही नहीं रहे हो सर। जब दाब लगा ही नहीं रहे हो मतलब कि P तुम्हारा जीरो हो गया, P जीरो यहां पर होता है, लेकिन आप दाब लगा रहे हो क्या, लगाया हुआ दाब से मालूम करना, तो यहां पे भी वक्डन तुम्हारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि P इंटू डेल्टा भी होता है और आप दाब लगा ही नहीं रहे हो, दाब में कितना बढ़ाए घटाए हुई तो मालूम ही नहीं चल रहा, तो वक्डन फिर से यहां पर जीरो हो गया, है ना, बात समझ में आ रही बात है ना। तो हमको क्या होना चाहिए ना, हमारे पास एक डेफिनिट P का वैल्यू होना चाहिए, दाब का वैल्यू होना चाहिए, और हमारे पास एक डेफिनिट कितना आयतन में परिवर्तन हुआ है वो भी होना चाहिए। ठीक है दोस्त, आप इसको नोट कर लें। सवाल यह है कि ऊष्मागतिकी निकाय पर या ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। आओ आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। बहुत कहानी सुन लिया सर, हमको वो कहानी नहीं सुनना, हमें तो पीबी कर्व का कहानी सुनना है। आजा दोस्त, देखो, चलो चलो शेर दिखाते तुमको। यहां पर देखो, ये ए है, भाई साहब बी पर गए, भाई साहब बी पर गए, और फिर भाई साहब सी पर आए, है ना, आ गए। एक और भाई साहब थे, है ना, एक और भाई साहब थे, वो भाई साहब सीधे के सीधे आ गए पी पर, और फिर गए सी पर। कलर अलग अलग लौकाई दे रहा है ना, अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि रास्ते अलग अलग है। हमको वही बताएंगे ना कि इनके द्वारा कार्य और इनके द्वारा कार्य बराबर है या नहीं है, वही बताएंगे। तो दोस्त यहां पर आपको दो तरह के कार्य मिलेंगे, एक मिलेगा WABC और एक मिलेगा तुमको WAPC। तीन तरह का, दो तरह के कार्य। अगर ये रास्ते पर निर्भर नहीं करता है तो ये वाला वर्क और ये वाला वर्क आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ओके सर। तो देखते हैं, निकालते हैं। अगर मुझे ये वाला वर्क निकालना है, अगर मुझे ये वाला वर्क निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो WA to B निकालना पड़ेगा और प्लस इसमें करना पड़ेगा WB to C। यहां पर भी मुझे वैसा ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा WA to P और उसके बाद फिर करना पड़ेगा WP to C। दो वर्कडन निकाल के जोड़ना पड़ेगा, है ना। आओ जोड़ते हैं, पहले आओ AB। आपको क्या लगता है दोस्त, आपको क्या लगता है कि यहां से यहां तक कोई दाब लगाया गया है? नहीं, यहां पर तो सर P ही जीरो है, क्योंकि दाब लगा ही नहीं रहा। अरे सर P क्या डेल्टा P बोल लो, दाब में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो सीधी बात है ये तो जीरो आया। अच्छा सर, यहां से यहां तक B से C तक में, B से C तक देखो सर, दाब तो अचानक से आपने मतलब कम करना शुरू कर दिया है ना, दाब तो अचानक से कम करना शुरू किया है, लेकिन उस दौरान में आयतन वहीं का वहीं रह रहा है। मतलब कि सर जी यहां पर डेल्टा भी आपका जीरो हो जा रहा है, डेल्टा भी अगर जीरो हो गया तो आपका फिर से वक्र जीरो, यानी कि हमारा सर यहां पे वर्क जीरो आ गया। एपीसी यहां पर फिर से कहानी वही, डेल्टा भी जीरो, और जब डेल्टा भी जीरो तो ये से पी तक का वक्र जीरो। फिर से यहां पर प्रेशर कांस्टेंट, पी कांस्टेंट आ गया, यहां पर भी कांस्टेंट था ना, कांस्टेंट बोलो। और जब पी कांस्टेंट होता तो वक्त नहीं होता, यहां पे भी वक्र आपका जीरो हो गया। या जीरो नहीं बोलना चाहते हो, चलो चलो, बहुत सारे लोगों को जीरो नहीं बोलना, मत बोलो, अरे मत बोलो, मत बोलो ना, मत बोलो। आ जाओ, तुमको दूसरा भी दिखा देते हैं, आ जाओ। WA to B, A to B प्रेशर कांस्टेंट है ना, यहां पे क्या है, WA to B, P है, कांस्टेंट है, P का P, कितना परिवर्तन हुआ है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, डेल्टा भी, P इंटू डेल्टा भी, और प्लस में B to C, बेटा ये तो डेल्टा भी जीरो है ही, तो ये तो जीरो करना ही पड़ेगा। यहां पर A to P डेल्टा भी जीरो, वक्र जीरो, प्लस P to C, P कांस्टेंट है वो भी P है, प्लस इंटू कितना चेंज आया है, डेल्टा भी, तो इंटू डेल्टा भी। तो आप ये देख सकते हो ना कि यहां पर रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा, दोनों ही केसेस में आपका वक्र P डेल्टा भी, यहां पर भी P डेल्टा भी। आप देखो ध्यान से, हम ऐसे गए तब भी वही वक्र, ऐसे गए तब भी वक्र। तो दिमाग में यह बिठाना है कि ऊष्मागतिक निकाय पर या ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य जो होता है उसके पथ पर निर्भर नहीं करता है, उसके पथ पर निर्भर नहीं करता है ना। तो ये वाली चीजें हो गई। थोड़ा सा और एक चीज देख लो जरा आप, वो एक चीज ये है कि सर अगर
ऐसा मुझे मिल गया P और ये हो गया आपका V। अब मुझे ऐसा अगर मिल गया, एक आदमी ऐसे आता है और फिर है ना इसको ऐसे A B C D, मतलब वो आदमी करता क्या है ना दोस्त, वो आदमी चक्कर लगाता है, ये ऐसे गया और ऐसे, जैसे यहां से आया यहां से गया, इसको चक्रीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको चक्रीय प्रक्रम बोलते हैं हम लोग, चक्रीय प्रक्रम क्या बोलते हैं, आगे इसमें हम और डिस्कस करेंगे। मतलब कि जहां से आदमी चला था वहीं पे फिर आ जाए वापस विभिन्न तरह के रास्तों को पकड़ के। तो आप देखो एक चक्र हो गया, यहां से आया फिर यहां पर आया। तो बस आपको करना क्या है ना, इसमें अगर आपको वक्र निकालना है दोस्त, तो आप ये पूरा वाला एरिया निकाल लो, ये पूरा वाला एरिया इसको क्या करो निकाल लो। ये पूरा वाला एरिया जो होगा ना, एरिया अंडर या एरिया ऑफ, सॉरी इंग्लिश में लिख रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं, महापाप है तो, है ना, क्योंकि आप लोग तो मुझे पता है हिंदी मीडियम वाले हो। W बराबर क्या होगा, लूप के भीतर का क्षेत्रफल, लूप के भीतर का क्षेत्रफल, है ना। ये किसके लिए दोस्त, चक्रीय प्रक्रम के लिए। तो अभी क्या है, ये पूरा वीडियो आप लोग देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग दो तरह के सवाल बना सकते हैं। पहला तो W निकालने का, कार्य निकालने का P इंटू डेल्टा V से, और उसके बाद जो एक और आएगा वो कि सर कभी वर्क ऋणात्मक आता है, कभी वर्क धनात्मक आता है। तो जब वर्क ऋणात्मक आता है, वर्क धनात्मक आता है तो क्या होता है दोस्त, मैंने बताया वर्क यदि धनात्मक आता है मतलब आयतन बढ़ रहा है, तो आप ध्यान दोगे उष्मागतिक निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है। अगर वर्क ऋणात्मक आ रहा है मतलब उसका उष्मागतिक निकाय पर कार्य किया जा रहा है। तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए, है ना दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना दोस्त। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उष्मागतिक का प्रथम नियम क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू।